जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, देशवासियों, नौजवान भाइयों, शिक्षित बेरोजगार भाइयों और जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो शोषण का शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग कैसे ये स्थितियाँ झेल पा रहे हैं। सोचिए, लोकतांत्रिक देश होते हुए भी आपको कुछ कहने का, कुछ मांगने का, कुछ सुनने का, कुछ पाने का, कुछ जानने का अधिकार नहीं है। सब छीन लिया गया। सोचिए, सारी चीज़ों पर जो बंदिशें लगा दी गई और फिर आप इसके बाद आपके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके लिए रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। जितने लोगों को रोजगार भी मिला भी वो भी छीना जा रहा है। सोच लीजिए, मतलब ये है कि सरकार खाली हाथ आई है और खाली हाथ चली जाएगी। उनका कहना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, न कुछ देने के लिए है, लेकिन लेने के लिए तो जरूर है। लेने के लिए टैक्स है, तमाम तरह के फार्म बार बार भरवाए जाते हैं कि गरीब बच्चे, शिक्षित बच्चे बेरोजगार बच्चे किसी तरह अपने माता पिता से पैसा लेकर हमारे खाते में जमा करते रहें। हम लोग आराम की जिंदगी जीते रहें। और बाकी गरीब हैं, जो तो भाई गरीबी में पैदा ही हुए हैं और गरीबी में मर भी जाएंगे, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो केवल बड़े लोगों के लिए है। सारी समस्याएं बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। उनका पेट भर रहा है, 5 किलो अनाज से मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में उनको भोजन मिल ही रहा है। और ये भी आपको बता दें, जहाँ कम संख्या है बच्चों को, वहाँ अधिक से अधिक मैडम लोग हैं। बताइए, आसपास के बनारस जिले के आसपास जितने भी विद्यालय होंगे, आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चों के अनुपात में संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि यही नियम कहा गया कि 30 बच्चों के बीच में एक मैडम होनी चाहिए या एक सर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कौन कर रहा है, कौन अधिकारी कर रहा है? बताइए। उनको ये पता नहीं है कि किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, उनका अनुपात क्या है। उस अनुपात में ही वहां पर उनको भेजा जाएगा, लेकिन नहीं, घास भूसे की तरह उनको वहां भेज दिया जा रहा है। कितने लोग आराम मस्ती कर रहे हैं, सोचिए। और कितने लोगों के ऊपर जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ नहीं भेजा जाता। यही तो विडम्बना है। यही लोग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस तो भाई इनकी लाठी है, इन्हीं की भैंस है, ये जो चाहेंगे वही करेंगे। और सरकार भी वही कर रही है, क्योंकि अपने लोगों को पड़ोसियों को पड़ोस में रखना चाहती है और लोगों को दूर रखना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं है। नहीं, सभी तो चाहते हैं कि बस अपने घर के पास रहें, अपने आवास के पास रहें। तमाम यही व्यवस्था चल रही है और वही हो रहा है। कुछ अधिकारियों को दान दक्षिणा देकर अपना काम चला ले रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन अधिकारी तो मस्त हैं, सब मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, ये तो चली आ रही है और इसको चलाते हैं, चले जाएंगे लोग। तो देखिए, अमर उजाला अखबार है, आज का दैनिक, देखिए क्या है क्या नहीं है। अब इस पे चलते हैं, थोड़ा अपना प्रकाश डालते हैं। हम लोग इस पे विचार विमर्श करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या किसके लिए क्या हो रहा है, किसके लिए क्या नहीं हो रहा है। ओबीसी तो भाई उसका नाम रख दिया गया है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है बैक गियर, इनको हम लोग कहते हैं। बैक गियर के काम केवल कभी कभी पड़ता है, लेकिन
हमेशा फॉरवर्ड गेट का जो है काम ही पड़ता है, बैकवर्ड गेट का जो है काम बहुत कम पड़ता है। इसीलिए मात्र एक ही बैक गेट होता है। उसी बैकवर्ड की संख्या कितनों भी ज्यादा हो, कितनों भी पावरफुल हो, लोग कहते हैं, लेकिन एक ही होगा, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। सोचिए, उनको भागीदारी और नहीं मिलेगी। जिसकी संख्या कम है उनका गेयर ज्यादा है, 4-5 गेयर भी हो जाता है। और बड़ी बड़ी वाहनों में कितने गेयर है मुझे पता नहीं है। तो ये सब चीज लीजिए। हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। बछड़ो जी का कहना है, रेल मंत्री जी का कहना है, मतलब कि जो है रील नहीं इनका बनता है। अभी जो है रेल हादसा हुआ था तो 10 कदम पैदल नहीं चल सकते थे, गाड़ी पर बैठ कर गए, मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए। अब इनका जो है रील नहीं बन रहा था, केवल कहने के लिए है। आपका भी तो रील बना, क्या बात करते हैं। पीछे पीछे कैमरा वाला दौड़ रहा था, हम लोग नहीं देखे थे क्या। तो संसद की छत टपकती कांग्रेस ने दिया स्थगन नोटिस जो है, सोच लीजिए, संसद के बीच छत टपक रही है। कहाँ के इंजीनियर, कहाँ के जो है मजदूर, कहाँ के लोग जो है इमारतें बनाते हैं। लेकिन प्राइवेट जो है जो भी चीजें बनती हैं, सोच लिए उसकी छत तो नहीं टपकती। ऐसा क्या है, जितने भी सरकारी काम होते हैं सब जो है लगभग जो है घटिया काम होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में आप लोग समझिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए एएमयू जामिया में खत्म किया आरक्षण। भाजपा कहना आपदा प्रबंधन संशोधन भी लोकसभा में पेश, तंत्र को बनाया जाएगा चुस्त दुरुस्त। बस सब चीजें चल रही है, आप लोग सुनते रहिए। सतर्क रहें सांसद, वरना खो देंगे जो है सवाल पूछने का मौका, स्पीकर जी का कहना है। जब उनको जो है कहा जाता है बोलने के लिए तो जो है गपशप करते रहते हैं, वो बात ही नहीं सुनते हैं अध्यक्ष जी का। इसीलिए जो उन्होंने जो है ये बात कही है। वास्तव में जो वहाँ गए हैं जो है गपशप करने, या तो फिर अपनी बात करने, या अपने क्षेत्र की समस्या को जो है कहने गए हैं। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, अब तो चुनकर चले गए। 5 साल को उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो प्रश्न पूछें, सवाल उठाएं न उठाएं, उनकी मर्जी। ये स्थिति है हमारे जो माननीयों की, ये स्थिति है। जीएसटी संग्रह तीसरी बार सर्वाधिक, यूपीआई लेन देन 20 लाख करोड़ पार हो गया। भाई संग्रह तो बहुत तेजी से हो रहा है, विकास भी तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन नौकरियां बहुत तेजी से समाप्त हो रही हैं सरकार के पास, लेकिन नौकरी नहीं है। जीएसटी संग्रह तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो है नौकरियों के नाम पर इनके पास पैसा ही नहीं है। काम के नाम पर इनको पैसा है नहीं, कल कारखाने फैक्ट्रियों के नाम पर इनके पास पैसा ही नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। सोच लीजिए, व्यापारियों के काम के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, प्रतिष्ठा तो मुझे मठ में भी मिलती है, योगी जी का कहना है। तो चले जाइए जो है, फिर अपने मठ में चले जाइए, क्या दिक्कत है। जनता का जो है, आप कह रहे हैं कि जनता के लिए मैं आया हूँ, जनता का हितैषी बन के आया हूँ, लेकिन जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं योगी जी। मैं आपसे भी मिल चुका हूँ, आपसे भी मेरी बात हो चुकी है, लेकिन जो है जो आपके अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार जो है मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो है कुछ भी आप अपने आप को कह लीजिए, लेकिन आप जो है कुछ तरह से जो है समझ लीजिए, आपके अंदर जो है जातिगत जो अहंकार है कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि दूसरों को आप देखना ही नहीं चाहते, दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, अपना ही राग अलापते हैं। और आपका व्यवहार तो हमने जो है, जब आप सांसद थे तभी हमने देख लिया कि आप जो है किस तरह के व्यवहार करते हैं, कितनी आपके अंदर जो है साधु वाली भावना है, संत वाली भावना है। जिसके अंदर जो है सोच लीजिए प्रेम वाली भाषा न हो, वो कैसे संत कहा जा सकता है। जो दूसरों को गाली से बात करता हो, गाली देकर भगा देता हो, वो कैसे सज्जन व्यक्ति हो सकता है। सोचिए, आप लोग समझ लीजिए।
मैं जो है 2097 के लगभग जो है, क्षमा कीजिएगा 1997 के लगभग जो है हमने इनसे मुलाकात की थी, लेकिन जो है व्यवहार इनका सही नहीं था। डांट कर भगा देना कि भाग जाओ सामने से, आंख के सामने से भाग जाओ। सोचिए, ये लोग जो है देश के मुखिया बने हैं, प्रदेश के मुखिया बने हैं, इस तरह का व्यवहार है, इस तरह की इनकी सभ्यता है, इस तरह के जो है ये संत महात्मा लोग हैं। कहने के लिए है, जब फंसते हैं तो रोने लगते हैं, और उसके बाद जब खुलते हैं तो फिर जो है वही शेर की दहाड़ इनके चलने लगती है। जिसको पाएंगे उसको जो है चीड़ फाड़ देंगे। चंदौली कंधवा थाने के प्रभावी समय से पुलिस कर्मी निलंबित है। लखनऊ में युवती से 6-4 मामले में डीसीपी, एसीपी व एसपी हटाए गए। तमाम ये सब चीजें चाहिए। हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटने से 22 की मौत हो रही है। यहाँ तो हम लोग जो है धरती फट रही है, सूखी धरती फट रही है, किसानों की मौत हो रही है। सोचिए, जो है जमीन फट रही है, सूखे के कारण जो है जमीन फट रही है। मुख्तार की पत्नी समेत 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का करना है। सोच लीजिए, जो है दिल्ली की बात चल रही है, केजरीवाल के जो आवास की बात चल रही है। विधान परिषद में नजूल संपत्ति विधेयक अटका, अब हाई कोर्ट में तय होंगे वाद बिंदु जो है। सोचिए, कौन जाएगा हाई कोर्ट, कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? बता दीजिए आप लोग। जो है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों? दिल्ली में देख लीजिए, जो है इतना पानी। मुंबई में क्या स्थिति है? मुंबई में भी पानी जो है एकदम भरा हुआ है। वाहनों का चलना या आवागमन जो है बाधित है। कितना जो मुश्किल भरा है, सोचिए। यहाँ हम लोग जब बनारस में भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान की नगरी काशी सारंगनाथ बाबा के स्थान पर जो है रहकर भी जो है यहाँ पानी का अभाव है। सोचिए क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। तो इस तरह से जो है देख लीजिए शहर में, तो ये चीजें 100 साल की बुजुर्ग और जंगल की आत्माएं, ये सब कथाएं जो है CUET की से दाखिले के बाद बची सीटें भर सकेंगे कॉलेज। अब ये सोच लीजिए, जो है अब जो है सीटें नहीं भरेंगी। कोई पढ़ने वाला अब नहीं है, क्या करेगा पढ़कर? नौकरी है नहीं। जब उसको कोई काम मिलने वाला ना, तो फिर पढ़ाई में खर्चा क्यों करेगा? घर बैठेगा, अपना काम करेगा। केवल पेट जिलाने के लिए काम का है। गरीबों के लिए तो केवल पेट जिलाना है, किसी तरह अपना पेट जिलाएंगे। जिसको पढ़ना हो पढ़े भैया, क्योंकि जो है पढ़ाई का जो कोई मतलब नहीं रहा। पढ़ाई कोई मतलब नहीं रहा जब आगे उनका कोई भविष्य ही नहीं है, रास्ते ही नहीं कोई है। सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। केवल जो है शिक्षा मांगी कर दी गई, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और जो है रांची टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, सोच लीजिए मनमानी पैसा वसूलते हैं। नहीं, सभी लोग जो है इसके सेंटर खोल बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि मेरे यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट चलता है, कहाँ भरा जाएगा। सब लोग साइबर पे भेजते हैं, साइबर वालों को पता नहीं है। तो बताइए क्या होगा? अब इनकी जो है फीस भी बहुत ज्यादा है। पता ये कक्षाएं भी नहीं चलती हैं, केवल परीक्षा देना है, किताब से जो पढ़कर जो है असाइनमेंट लिख कर इनको जमा कर देना है। तो बताइए, जो है इनका 1 साल का जो है 8,500 रुपया, और जो है इग्नू का जो है 10-10 हजार रुपये जो है इनकी फीस है। सोचिए, जो है अब ये कहे थे कि जो है जो किताब नहीं लेगा उसको जो फीस घटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी स्थितियां उसी तरह बरकरार है। लेकिन कहने के लिए ये लोग जो है खाली कह देते हैं, लेकिन लिखित कुछ नहीं होता है। नेट पर कुछ नहीं होता है। नेट पर तो वही शो कर रहा है। सोच लीजिए, हमें बुक नहीं मिली जो है MSW फर्स्ट ईयर में, जो है सोच लीजिए हमने फाइनल कर लिया, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की जो किताब ही आज तक नहीं आई। तो व्यक्ति जो है बताइए, जो है ये लोग यूनिवर्सिटी खोल कर चला रहे हैं, VC बदल रहे हैं, VC लोग साहब आ रहे हैं, तमाम जो है
परीक्षा नियंत्रक लोग आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी कहने के लिए बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है, काम कोई कुछ नहीं है, कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है। सोचिए जो है, पहले ऑफलाइन ही अच्छा था, कम से कम जो आदमी लेकर फार्म जो है अपने स्टडी सेंटर से फार्म लेकर भर कर जमा कर देता था, वो तो अच्छा था। बुकलेट में पता चल जाता था कि जो है कौन कौन सा विषय है और कौन कौन सा विषय हमें भरना है और इसकी फीस कितनी है। अब जाइए जो है सब जो है कंप्यूटर नेट से इतना बड़ा विकास हो गया है, इतना बड़ा डिजिटल इंडिया हो गया है, क्या बताएं जो है। लेकिन जो है कोई इसको पार नहीं पा रहा है, किसी को पता, जितने साइबर पर जाए जितने तरह की जो है चीजें हैं, साइबर वाले भी ठगी करना शुरू कर दिए हैं। सोच लिए मनमानी बस साइबर उन्होंने जो है अपना जो है, सोचिए कंप्यूटर खोल दिए, थोड़ा इधर उधर कर लिए तो उनको जो है 150 चाहिए जो है, काम आपका हो या न हो, लेकिन उनको 150 चाहिए जो है, क्योंकि कंप्यूटर आपके लिए खोले हैं, उनको जो है उनकी बिजली खर्च हुई है, उनकी मेहनत लगी है, ये चीजें जो है सोच लीजिए। शोषण का शिकार व्यक्ति हर जगह हो रहा है। सोचिए ये स्थितियां जो है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से चल रही है। कहने के लिए राम राज्य है, लेकिन राम राज्य कहीं दिखाई नहीं देता। वायनाड में अब तक जो है 276 लोगों की मौत, 250 लापता हो गए। सोच लिए भूस्खलन में जितना क्षेत्र धंसा उसमें तो 13 फुटबॉल मैदान बन जाएंगे। सोच लीजिए स्थितियाँ क्या है। पूरी धरती जो है देख लीजिएगा, एक दिन जो है धराशायी हो जाएगी, एक दिन धस जाएगी, सभी लोग उसी में समा जाएंगे। आप लोग चिंता मत करिए। जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना लूट खसोट हो रही है, इतना जो है समझ लीजिए साइबर क्राइम हो रहा है, तमाम तरह की स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रकृति आपको माफ करने वाली नहीं है। ऊपर वाले जिसको कहते हैं आप लोग भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन जो है क्या वो नहीं देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं? केवल दौलत कमा लेने से बड़े नहीं हो जाएंगे। इंसानियत कमाइए, मानवता के लिए काम करिए। मानवता आपके अंदर से समाप्त हो गई, मर चुकी है मानवता, आपकी मानवता मर चुकी है। कोई जो है बात सीधे मुंह बात करने वाला नहीं है। चाहे रीजनल ऑफिस जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, कोई बात करने वाला नहीं है। उनको 150 थमा दीजिए, देख लीजिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। मतलब वो घूसखोरी के लिए बैठे हैं, घूस लेने के लिए बैठे हैं जो कार्यालय में जो है। चाहे देख लीजिए जो है बैंकों की स्थिति भी खराब है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसका कम पैसा चढ़ा देंगे, उनको ऐसे पैसे जो है घुमा फिरा कर उनका जो पैसा कट जाता है। तमाम ऐसी स्थितियां जो हमारे देश में देखने को मिल रही है। लेकिन जो है ये विकसित भारत नहीं, कभी विकसित भारत जो है संभव नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं वो देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, तेजी से विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। सोलह और खाद्य वस्तुओं के थोक और खुदरा कीमतों पर सरकार की नजर है। आतंकवाद साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत करेंगे भारत भी इतना कुछ नहीं का मोदी जी कहना है। ये सब चीजें सुन रहे। साइबर क्राइम इतना तेजी से बढ़ गई है कि कोई सीमा नहीं है। अभी पड़ोस के ही एक व्यक्ति के जो है 50,000 जो है साइबर ठगों ने जो उनसे ठगी कर ली है। सोचिए बड़े अधिकारियों से भी ठगी हो जा रही है, तो हम लोग जो गरीब आदमी क्या कहेंगे? पिछड़ों को कहते थे बुद्धू, आज उनके ही घर बुद्धुओं की भरमार हो गया। अनुराग ठाकुर जी, आप लोग तो भाई सांसद बन गए हैं, तो आप लोग के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो है आप लोग के बड़े बड़े बोल होंगे, बड़े बड़े भाषण होंगे, तमाम ऐसी चीजें होंगी। दिमागी बुखार से एक माह में 4 राज्यों के 59 लोगों की मौत हो गई। सोचिए इस पे काम करने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है, कोई काम नहीं है। सोचिए जो है बस एक दूसरे की बुराई करने के लिए जो है चुन कर गए हैं, लोकसभा में चुन कर गए हैं। ये लोग जो है इसीलिए गए हैं। बताइए जो है आज तक जो पिछड़ों को जो किसी तरह का न्याय नहीं मिला, बल्कि अनुप्रिया पटेल थोड़ा बहुत कुछ बोल पा रही हैं, लेकिन और किसी के जुबान में जो है या मुंह में जो कोई जुबान ही नहीं है। सोचिए उनकी जुबान ही खुलती नहीं है। विश्व स्तर पर जिम्मेदार भूमिका निभाना चाहता है भारत, अमेरिका का कहना है। और तमाम ऐसी चीजें हैं। ट्रंप का हैरिस से नक्सली सवाल पर अश्वेत है या भारतीय, तमाम जमन बड़े युवकों ने पीआरबी के 2 पुलिसकर्मियों से की मारपीट। 20 लाख रुपए से कम है अगर बजट तो आप
कजाकिस्तान से करें MBBS, सोच लीजिए भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। काशी में फिर बसेंगे टेंट सिटी। वे सब फिर जो पिकअप से महिला श्रद्धालु को मारी टक्कर, गाड़ियों ने 2.5 घंटे तक हाईवे जाम कर दिया है। सोच लीजिए ये सब चीजें श्रद्धा पर क्या हो रही है। शिक्षकों के 540 पद खाली। IIT निदेशक बोले 3 साल में भरेंगे 300 पद, 3 साल में भरेंगे। इतना पद खाली है लेकिन 3 साल केंद्रीय पुस्तकालय में रखी जाएंगे PM मोदी पर लिखी पुस्तकें। अब कितने पुस्तकालय हैं समझ लीजिए। बच्चों को भी जो है प्राइमरी स्कूल में भी तो होना चाहिए, लेकिन जो है वहां पर है नहीं। आप लोग समझ लीजिए ये सब चीजें चल रही हैं देश में। क्या स्थिति। BHU के रिटायर SDO से 42.770 लाख की ठगी जो है देख लीजिए। एजेंसी देने के नाम पर करते थे फ्रॉड, गिरफ्तार हो गए। जो है स्टॉक स्टडी ग्रुप से जुड़कर शेयर मार्केट में किया था निवेश, मुकदमा दर्ज हो गया। BHU अस्पताल में डिस्प्ले बोर्ड खराब, कैसे मिलेगी दलालों की जानकारी। 2 महीने में जले 69 ट्रांसफार्मर। फॉल्ट भी अंकुश नहीं लगा। फॉल्ट पर भी अंकुश नहीं। नमो घाट पर स्थापित होगा पुलिस बूथ। अब सोच लीजिए जहाँ जहाँ घर घर बूथ आपको करना होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। जांच में 57 बेसमेंट के मालिकों को नोटिस मिली है। बस देखिए कितने दिन चलती है ये सब चीजें। जो है खाली जो है नए नए नियम लगाए जाते हैं लेकिन किसी का पालन होता नहीं। IIT के दीक्षांत समारोह में जो है मालिनी ने गाई कजरी। बाबा विश्वनाथ ने स्थापित किया था ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग। तमाम ये सब चीजें हैं। जो है सोने चांदी के भाव लुढ़के। और डॉक्टर नीरजा माधव जो है 15 अगस्त को जाएंगे राष्ट्रपति भवन। जो है अब सोच लीजिए इन लोग को जो सम्मान मिलेगा, जो है अब ये लोग का विकास होगा। सोच लीजिए तमाम स्थितियां जो है आपके अनुकूल नहीं है। पिछड़ों का कोई उत्थान करने वाला नहीं है। सोचिए केवल करने वाले थे जो है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे, उन्होंने ही पिछड़ों का भला किया, कल्याण किया। लेकिन आज तक और किसी ने जो है उनका कल्याण ही नहीं किया। सोचिए सभी लोग जो है उनका शोषण ही किया, केवल जो है उनसे वोट लिया, उनके लोगों को जो है मुहरा बनाकर उनसे ठगी की। यही चीजें चलती आ रही हैं। सोच लिए हमारे देश में यही स्थितियां हैं। सबसे जो बुरा स्थिति पिछड़ों की है। पिछड़े भी अपने आप को जो बहुत बड़ा बलवान समझते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बहुत बड़ा जो है ताकतवर समझते हैं, लेकिन इनकी ताकत इनको पता नहीं कि कहाँ है। आपकी ताकत आपके घर में ही है, केवल बाहर जाने वाली नहीं है ताकत। ये सब चीजें जो है चल रही हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।